जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की इस वीडियो में भारत के इतिहास से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक पूरा सेशन को देखें। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार किसके द्वारा लाया गया? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार जो है ये किसके द्वारा लाया गया था? तो याद कर लीजिए, ये ग्रीकों द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्रीक को ही यूनानी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए। सुगौली की संधि, तो प्यारे साथियों, सुगौली की संधि जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? चलिए बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि डेली शाम 7:30 बजे आपको यहाँ पर लाइव क्लास मिलेंगे। तो देखिए, 16 महाजनपदों की सूची जो है ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। तो अगर आपका बी ऑप्शन है तो बिल्कुल सही जवाब है, अंगुत्तर निकाय में। आगे देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शाहजहां ने। चलिए आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो साथियों, 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, ना कि स्थानांतरित किया गया था, स्थानांतरित किया गया था 1912 में। तो ये जो घोषणा हुआ था, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए आगे देखिए, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो साथियों, यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उस शासक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी, राणा कुंभा। चलिए आगे देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो साथियों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो याद रखिएगा, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब होती है? तो 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। चलिए, और मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज 1922 में किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे देखिए, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? चलिए 8 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे फटाफट से। और साथियों, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में किया था अजातशत्रु ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है,
अजातशत्रु कौन थे? तो बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंबिसार, इनका पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का उदयन। और अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, फिर उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। तो ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को। चलिए आगे देखिए, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा पैठन, जिसको प्रतिष्ठान भी कहते हैं। सही जवाब है यहाँ पर बी ऑप्शन। आगे देखिए, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे, सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो इब्न बतूता, ये दक्षिण अफ्रीकी यात्री, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इब्न बतूता दक्षिण अफ्रीकी यात्री यानी कि मोरक्को यात्री था। आगे देखिए, गोदान किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। गोदान किसकी रचना है? तो साथियों, गोदान जो है ये रचना है मुंशी प्रेमचंद की। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, मुंशी प्रेमचंद। आगे देखिए, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो साथियों, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन हुआ? तो हरिसेन। याद रखिएगा, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं, ये मारा गया था। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, भगत सिंह के द्वारा। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए साथियों, तैमूर लंग ने किसके समय में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। इसे भी ध्यान रखेंगे, कब? 1398 में। और यहाँ पे बहलोल लोदी की बात करें, ये लोदी वंश का संस्थापक है। और लोदी वंश ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो साथियों, वह सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसके कारण? तो चौगान यानी कि पोलो खेलते समय। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो कि विशेषता है। तो साथियों, सूफिया कलाम एक प्रकार की भक्ति संगीत है जो कि कश्मीर की विशेषता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है मीर कासिम ने। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है मीर कासिम। किस वंश के शासकों ने
मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो साथियों ये दिया था गुप्त वंश के शासकों ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल में सीता का मतलब होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मौर्य काल की स्थापना यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो बृहद्रथ। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं, ध्यान रखेंगे। बृहद्रथ मौर्य वंश का आखिरी शासक था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए आगे देखिए। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा इस भजन के रचयिता है नरसिंह मेहता। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। मोपला विद्रोह ये हुआ था 1921 में केरल के मालाबार तट पर। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। मोपला विद्रोह का नेता तो याद रखिएगा मुसलियार। आगे देखिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो साथियों महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जो है ये प्राप्त है बाल गंगाधर तिलक को। सही जवाब है बी ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। ये प्रश्न पूछा जाता है, नोट कर लेंगे, वैलेंटाइन चिरोल ने। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? देखिए साथियों 1857 की क्रांति जो है इसकी शुरुआत होती है 10 मई से। और कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो क्या था? कमल और रोटी। इसमें बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? चलिए साथियों 27 के लिए आंसर बताइए। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो याद रखिएगा सही जवाब है पेशावर। आगे देखिए ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो है ये लिखा गया है सत्येंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सही जवाब है यहाँ पर सी ऑप्शन। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? चलिए 29 के लिए आंसर बताइए। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अभी याद कर लीजिए। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। और इसी के समय में राज्य हड़प नीति जिसके तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो साथियों पंजाब केसरी का खिताब जो है ये दिया गया लाला लाजपत राय को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सरदार बलदेव सिंह ये भारत के कौन थे? प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह।
वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, वेदों की ओर लौटो जो कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इन्होंने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए साथियों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। तो दूसरा पूछा जा रहा है 1931, 7 सितंबर 1931 को। और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो देखिए साथियों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। और 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए आगे देखिए, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो साथियों, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो साथियों, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है, ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि और तुलसीदास की बात करें, तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है, जबकि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है और वेदव्यास ने महाभारत को लिखा है। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ पर ली थी? चलिए 37 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ पर ली थी? तो याद रखिएगा, कुशीनगर में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हमने आपको ऊपर ही बताया था, अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या की थी इनके ही पुत्र उदयन ने। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो साथियों, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो याद रखिएगा, शुंग वंश ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद में यव का मतलब होता था जौ। चलिए आगे देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, बिहार के सासाराम में। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो साथियों, भारत कोकिला हमने आपको पहले भी बताया था, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो देखिए साथियों, अगर आग का प्रयोग पूछे किस काल में प्रारंभ किया था, तो प्रारंभ किया था पुरापाषाण काल में। ध्यान रखेंगे, पुरापाषाण काल में इन्होंने प्रारंभ किया था। लेकिन प्रयोग पूछे तो नवपाषाण काल में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था।
आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो प्यारे साथियों, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो देखिए, भारत में बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में स्थित है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो साथियों, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, किस शहर में? तो याद रखिएगा, आगरा में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? तो बहुत ही सिंपल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। चलिए आगे देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे साथियों, दिल्ली में लाल किला का निर्माण जो करवाया था ये करवाया था शाहजहां ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शाहजहां ने। चलिए अब आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा जो शासन रहा किस वंश का रहा? आपको बताना है कमेंट करके। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।